वेलकम 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 बैक। जब हम घर के अंदर एंटर हुए तो कुछ इस तरह का नज़ारा था और ये वेलकम हमें पहली बार नहीं मिला। हम जब कभी भी छुट्टियों में, ख़ास तौर से सर्दियों की छुट्टियों में, जब 10-15 दिनों के लिए हम जाते हैं अपने गांव बच्चों के साथ, तो फिर जब वापस आते हैं तो हस्बैंड की तरफ से और इनके बाबा की तरफ से पूरी फैमिली को इस तरह का वेलकम कुछ मिलता है। और जिस तरह से हर साल हम ये भूल जाते हैं कि सर्दियों की छुट्टियां किस तारीख से शुरू होती हैं, टेलर के पास जाते हैं तो हमारा मेजरमेंट क्या था, इसी तरह से हम ये भी भूल जाते हैं कि जब कभी भी हम आते हैं हमें इसी तरह से वार्म वेलकम मिलता है। लेकिन ऐसा ना हो कभी कि हमें याद रह जाए और आगे से आएँ तो इस तरह का वार्म वेलकम ना हो, तो अल्लाह ताला हमें उस वक्त से बचाए और हमेशा यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें और हमें इसी तरह से वेलकम्स मिलते रहें। बच्चे सुपर डुपर एक्साइटेड थे, पूरे घर में उछल कूद की और आते साथ ही राहे बाबा ने सारों को किक करके बलून्स जो नीचे फर्श पे पड़े थे उसने सारे चारपाई के नीचे घुसा दिए और साथ ही अपने बाबा के साथ शुरू हो गया कि जो छत पे लगे मैं अब उनको उतार के दें ताकि मैं उन बलून्स को बस्ट कर सकूं। सब बलून्स पे बैठ बैठ के या फिर उनको हिट कर करके इसने घंटे के बाद तो पूरे घर का नज़ारा ही कुछ और था। सारे बलून्स जो हैं वो फट चुके थे और नेक्स्ट डे तक जो छत पे लगे हुए थे उनको भी राहे बाबा ने सारों को उतरवा लिया और सारों के साथ बुरा हाल कर दिया। ये था मेरे हस्बैंड का टैलेंट जो हर साल हमें देखने को मिलता है। एक और टैलेंट भी है, जब कभी भी मैं जाया करती थी घर में छुट्टियों पे, गर्मियों की छुट्टियां हो या सर्दियों की, मैं उनकी ज़रूरत के 1-2 कप, एक स्ट्रेनर और एक सॉसपैन, 2 प्लेटें, 1 चम्मच, एक कांटा, ये चीज़ें रख के जाया करती थी क्योंकि खाना ऑब्वियसली बाहर से ही आता था, चाहे वो घर पे बनाया करते थे। और मेरी कोशिश ये होती थी कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन धो शो के और मैं उनको कवर अप करके जाऊँ अच्छे किसी कपड़े बड़े के साथ, ताकि वापस आएँ तो बर्तनों को दोबारा से वॉश ना करना पड़े, ऊपर कोई कीड़ा वगैरह ना चल जाए, मिट्टी ना चली जाए। लेकिन ऐसा हुआ कि जब मैं वापस आती थी वो बर्तन मुझे धुले हुए ऐसे चमके हुए मिलते होते थे, वो 2-4 बर्तन भी, कि दिल खुश हो जाया करता था। अब मैं ये करती हूँ कि मैं एक भी बर्तन को पैक नहीं करती। होता ये है कि वो डेली यूज़ करते हैं कोई ना कोई बर्तन और इस तरह से हर एक बर्तन उनके हाथों से गुजर जाता है और उनके साफ़ सुथरे जो उनका तरीका है बर्तनों को वॉश करने का, उससे मेरा फ़ायदा हो जाता है। मैं जब वापस आती हूँ तकरीबन ही 2-3 बास्केट तो वो धो चुके होते हैं और अपने तरीके से धो चुके होते हैं। अभी बच्चे स्कूल से आज अर्ली आ गए हैं, इसीलिए मैंने नाश्ता थोड़ा लेट कर रही हूँ, बल्कि काफ़ी लेट कर रही हूँ। इस वक्त दिन के 1:30 बज रहे हैं और बच्चों को स्कूल से लाई हूँ मैं। असल में हुआ ये है कि बच्चों के स्कूल में गवर्नमेंट के जो ऑर्डर था उसको फॉलो नहीं किया गया था। 2 दिन पहले स्कूल ओपन कर दिया गए थे, जिसकी वजह से अब फिर उनको कोई डांट पड़ी है तो स्कूल को इमरजेंसी में बंद करना पड़ा। और जब मैं सो के उठी, रात की थकी हारी हुई, जब मैं सो के सुबह उठी तो जी पता चला कि आप इमरजेंसी में आके बच्चों को 12:30 बजे पिक कर लें। और उसी वक्त मैं उठ रही थी तकरीबन। रात को छोटा पापा काफ़ी देर से सोया था और ये मैंने नाश्ता अपना रेडी किया, एक देसी घी का पराठा अजवाइन और कलौंजी वाले आटे का बना हुआ, साथ में मैंने 3 कबाब टिक्की बनाए। और जब खाते खाते मुझे अचानक ख्याल आया, जी रात जो बिरयानी बनाई थी उसके साथ की चटनी तो अभी भी फ्रिज में पड़ी है और क्या ही मज़ा आ जाए कि अगर मैं साथ में वो चटनी भी खा लूँ। तो अच्छा सा एनर्जेटिक नाश्ता मुझे चाहिए क्योंकि दिन की शुरुआत करनी है अब से। कामों से सफाई वाला काम घर में तकरीबन हो चुका है, अब करना है अनपैकिंग का काम, कुछ एक डिटेल्स, कुछ डीक्लटर या डिटेल जो सफाई होती है चीज़ों को एडजस्ट करना, वो काम रहता है। कारपेट रूम में हम कपड़ों की गठड़ी बांध के रख के गए थे तकरीबन। उनमें से कुछ एक धुले हुए थे, कुछ जो थे वो तह भी इवन लगे हुए थे, लेकिन बस जाते हुए काम इतना ज़्यादा था कि मैं उनको समेट नहीं सकती थी। आज मैं वो करने वाली हूँ। और ये सीरीज़ होने वाली है वीडियोस की कि बैक टू होम, जब आप 10-15 दिनों की छुट्टी के बाद घर वापस आते हैं तो घर के क्या हालात होते हैं और आपको कितनी डिटेल में हर एक चीज़ में जाना पड़ता है, पूरे घर को ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। बच्चों की स्टडी है, 7 रबा की 3 पेपर भी हैं, आज उसका पहला पेपर था और कल से अब ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गई है। परसों से गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स हैं उसके अकॉर्डिंग 10 तारीख से 10 जनवरी से स्कूल रीओपन होने हैं और अब नोटिफिकेशन आया हुआ है कि इनका स्कूल भी 10 तारीख से फ़ेस टू फेस स्टार्ट होगा और कल सिर्फ ऑनलाइन क्लास होगी। बाय द वे, इतनी खूबसूरत सी मेहंदी की बात करती चलूँ, ये मैंने वहीं पे ही अम्मी के ही मोहल्ले में 2 लड़कियां थी बड़ी ही टैलेंटेड, उनसे ये मेहंदी लगवाई, थैंक्स टू देम। और उन्होंने अपना सैलून बनाया हुआ है और बहुत बहुत टैलेंटेड है, बड़ी खूबसूरत उन्होंने मेहंदी लगाई। ये है सामान सारा, इतनी बड़ी गठड़ी इसकी बनी हुई है सामान की। कभी कभार ऐसा होता है ना कि आपका जो कैमरा है वो चीज़ों के साथ इंसाफ नहीं करता। आप गहरे बादल दिखाना चाहें तो बादल हल्के नज़र आ रहे होते हैं, बारिश कम हो तो ज़्यादा नज़र आ रही होती है। इसी तरह
उसी तरह से मेरी भी ये कपड़ों की गठरी बहुत ज़्यादा भरी हुई है। इसमें जर्सियाँ भी हैं, कपड़े भी हैं, कोई इनर हैं, स्टफ़ है। इसके अलावा सॉक्स और बेडशीट्स वगैरह हैं, उनको भी अलहदा करना है, लेकिन कैमरा उस कदर इंसाफ़ नहीं कर पा रहा है जितना मेरा काम है। तो सारे कपड़ों को मैं एक-एक करके तह लगा लूँगी, कुछ एक को हैंगर कर लूँगी। हैंगर करने वाले कपड़े मैं यहीं पे कबर्ड में हैंग कर दूँगी, बेडशीटें मैं बेडशीटों वाली अलमारी में रख दूँगी, सॉक्स को मैं लपेट लूँगी। इसमें बच्चों के भी कपड़े हैं, कुछ एक कपड़े जो हैं वो सिस्टर अभी रिसेंटली दुबई से आई हैं तो वो भी लेके आई थी। काफ़ी जो है वो स्टफ़ इकट्ठा हुआ हुआ है। शॉपिंग बैग के अंदर भी कपड़े हैं, इधर दूसरा शॉपिंग बैग पड़ा है, इसके अंदर बच्चों के छोटे होते हुए कपड़े हैं। हर दफ़ा ये निशानी पेटी से बाहर आती है, फिर मैं इनको देख के वापस पेटी के अंदर रख देती होती हूँ। आपसे मुलाकात और बात हो रही है काफ़ी दिनों के वक्फ़े से, तकरीबन 10 दिनों से मैंने कोई वीडियो अपनी पोस्ट नहीं की, कोई तस्वीर, कुछ भी झलकियाँ सोशल मीडिया पे मैंने पोस्ट नहीं की। उसकी वजह ये है कि ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही कैमरा यूज़ नहीं किया, कुछ एक चीज़ें मैंने शूट की भी हैं और वक्फ़े-वक्फ़े से वो मैं दिखाती जाऊँगी आपको, कुछ एक मैंने पोस्ट भी किया था। दरमियान में ये जो 10 दिनों का गैप आया, उसकी रीज़न ये थी कि सब बहन-भाई इकट्ठे थे अम्मी के घर पे, मेरी दूसरी सिस्टर्स भी आई हुई थी, मैं भी थी, भाई भी थे, बच्चे थे उनके, और बातें इतनी ज़्यादा बातें इकट्ठी हुई हुई थी काफ़ी अरसे की कि बातों से फुर्सत ही नहीं थी। और उस वक़्त अगर मैं कैमरा लेके बैठती तो बस वो मोमेंट्स मैं ज़ाया कर देती जो बड़ी मुश्किल से इंसान के नसीब में आती हैं। अल्लाह ताला मेरे माँ-बाप को सलामत रखे, सबके माँ-बाप के साथ। तो ये रौनकें जो हैं माँ-बाप के घरों में जो लगी रहती हैं, उनको अगर हम अपनी ही आँखों से एंजॉय करें बजाय इसके कि कैमरा की आँख से एंजॉय करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये दरमियान में छोटा काका भी आ गए हैं और उन्होंने उठा के ख़ुद को फेंका है अपने बिस्तर पे आके। बिस्तर मैंने सेट किया हुआ है, आप देख सकते हैं नीचे ग्रे बेडशीट के ऊपर एक कंफर्ट सा बिछाया हुआ है मैंने, और ये कंफर्ट इतनी कोई हीट पैदा कर देता है बिस्तर के अंदर, इतना कोई मज़ा कर देता है सख्त सर्दी के मौसम में कि बंदा बिल्कुल ऐसा फ़ील करता है कि वार्मर पहना हुआ है। तो आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख़्याल रखें। बाय बाय।